हेलो एवरीवन, आज हम विटामिन B1 के बारे में बात करेंगे बिकॉज डायबिटिक्स में B1 की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है। B1 हमारे नर्व हेल्थ में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो जब हम ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं, इसको यूज़ करने के लिए B1 की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट B1 वी कैन नॉट यूज़ दैट ग्लूकोज इन आवर बॉडी। So B1 is really important for energy metabolism, nerve health and even our digestive system. तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा B1 डेफिशिएंट हो सकता है? एक तो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, हाई कार्ब डाइट, वेरी हाई इंटेक ऑफ ग्लूकोज, SSRIs which is एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, क्लोरीन जो हमारे पानी के सिस्टम में है, देन इवन वाइन बिकॉज इसमें सल्फाइड्स है, टी, coffee, all these things can deplete B1 and in women if someone is on birth control pills तो B1 काफ़ी डिप्लीट हो जाता है इन लेडीज़ में। B1 डेफिशिएंसी से नर्व हेल्थ बहुत डैमेज हो जाती है बिकॉज जो नर्व के अराउंड माइलिन शीथ होती है, लाइक हमारे वायर के अराउंड एक रबर का कवर रहता है, वैसे ही हमारे नर्व्स कवर्ड रहते हैं, तो ये डैमेज हो जाता है। तो जैसे ही ये डैमेज हो जाता है तो नर्व हेल्थ डिक्लाइन होने लग जाती है। इन डायबिटिक्स, डायबिटिक न्यूरोपैथी इज़ वेरी कॉमन। हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इन डायबिटिक्स। अदर देन दिस, B1 डेफिशिएंसी से यू फील वेरी डिजी, मतलब जैसे आप बैठे हो और आप उठ के खड़े हो रहे हो तो उस प्रोसेस में आपको बहुत चक्कर आते हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू B1 डेफिशिएंसी। सीवियर डिजीनेस वाइल स्टैंडिंग अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजिशन। फिर बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे OCD, लर्निंग डिसऑर्डर्स इन किड्स, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू B1 डेफिशिएंसी बिकॉज दिस इज़ यूज्ड इन द कवरिंग ऑफ द नर्व्स। अब हम समझते हैं डायबिटिक्स में ये डेफिशिएंसी क्यों होती है। क्योंकि जब हम ज़्यादा ग्लूकोज रिच फूड्स खाते हैं जैसे ब्रेड, रोटी, चावल, पास्ता, उपमा, पोहा, जो हाई कार्ब फूड्स होते हैं, तो ये हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है और जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो ये माइलिन शीथ को डैमेज करने लग जाता है विच इज़ द कवरिंग अराउंड द नर्व्स। इसलिए डायबिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक अ B1 सप्लीमेंट इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल ईस्ट। तो इससे इनके कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं। अगर दो डायबिटिक्स हैं, जैसे उनका HbA1c 8 है दोनों का, बट एक डायबिटिक इज सप्लीमेंटिंग ऑन B1, he will have lesser complications than the other diabetic. बच्चे भी काफ़ी शुगर कंज्यूम करते हैं, चॉकलेट्स, फ्रूटी, स्वीट ड्रिंक्स, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उनका शुगर रिच फूड रहता है कोई भी पार्टीज़ में जाना। एंड समटाइम्स ये बच्चे इरिटेट होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि क्यों इरिटेट हो रहे हैं। और बच्चों में एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि रात को नाइटमेयर्स आना। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू B1 डेफिशिएंसी। ऑटिज़म एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लाइक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स। तो बच्चों को न्यूट्रिशनल ईज देना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, तो इनके ये सिम्टम्स ना कम होने लग जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा इरिटेबल है, स्पेशली इन डायबिटिक्स, आपके घर में अगर कोई डायबिटिक होगा तो आपको समझेगा कि कई बार ये लोग काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं ऑन स्मॉल थिंग्स। So if you can supplement B1, it will help them. Now there is another important thing for diabetics is that water soluble B1 इतना काम नहीं करता है because the myelin sheath इनकी damaged हो गई है. So they need a more potent and a better form of B1 जो ज़्यादा देर रहे, because water soluble vitamins get washed out in the urine. तो इसमें फैट सॉल्युबल B1 है जिसका नाम है बेनफोटामीन। सो इट कैन रियली हेल्प इन डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड टिंगलिंग सेंसेशंस इन द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स एंड फीट। सो इन ऑल, B1 helps you stay positive, helps reduce the irritability, and obviously it has a lot of advantages like proper glucose metabolism and improving your
nerve health. So, if you want a proper meal plan and supplementation for your diabetes, you can contact us here.